नमस्कार। शिवानी जी नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार बीना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार गिरी जी, गिरी रत्न मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। अभी हमारे पास 5 मिनट अभी भी है, तो हाँ हाँ जरूर। हम चाहेंगे कि और श्रोतागण जुड़े। बिल्कुल जनरल बिल्कुल। साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रमेश रैना जी जुड़े हैं नोएडा से। धन्यवाद। क्या हाल है सुनील जी? बिल्कुल नमस्कार। सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारा ये जेके प्रोग्राम तो पोस्टपोन हो गया, बट लाइकली टू बी ऑन 10th और सो। आई थिंक संजय मस्ट हैव फाउंड यू। जी, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा उस विषय में। ओके गुड। हाँ जी, नमस्कार बीना जी। बहुत नमस्कार। नाम सुना आपका। क्या हाल है? ये आप कुछ सुनेंगे तब बताइएगा क्या सुना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, काफी सुना है हमने, तो इसलिए आज अच्छा। तो हम खुद, हाँ, आप देख रहे हैं। मेरे साथ अभी श्रीनगर से बीरवा से जावेद जी भी जुड़े हैं। वो अभी वहीं बीरवा गुफा में ही है, तो मैंने उनको अनुरोध किया है कि ज्वाइन करें। और मुझे बहुत खुशी है, मैं अभी अपना सबमिट करने जा रही हूँ भक्ति वाला। और ये अब श्रीनगर में जो वापस स्थिति आई है कि बीरवा गुफा पे भी फंक्शन हो रहा है या तुला जी मुल्ला जी। पे भी वो हो रहा है। तो एक वो जो सौहार्द है या जो कश्मीरियों की जो भावनाएं थी, वो जो देवी पूजा करना चाहते थे और बीच में नहीं कर पा रहे थे, वो वापस शुरू हुई है। इससे बढ़कर उत्साह की और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारती जी, आप जुड़े हो हमारे साथ? भारती कौल जी, आज के इस कार्यक्रम की संचालक भारती जी है, अच्छा। फरीदाबाद से। वहाँ फरीदाबाद में भी जो सभा है, कश्मीरी पंडित हिंदू सभा, कश्मीरी सेवक हाँ समाज हाँ के नाम से, तो हाँ हाँ। ये वहाँ पे उनका काम देखते हैं वहाँ पे भारती कौर जी। अच्छा। नमस्कार सबको यहाँ पे। नमस्कार बीना जी, नमस्कार सुनील नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैं इसको ना ऑनलाइन ले रहा हूँ, लिंक को। हमारे साथ जावेद जी जुड़े, जावेद बेग जी, नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। और आप, वाह क्या, ये अभी जुड़े लगा वहीं से अभिनव गुप्त गुफा से ही जुड़े हुए। बिल्कुल, मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट। ये हमारी कुछ लोकल बहनें भी आज आई है यहाँ पे, सुनील भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत देख सुंदर, सकते हैं बहुत। लोगों में बड़ा जोश और खरोश है। जी जी। आज पूरा दिन ईद का दिन था ना, तो सारे जो लोकल गांव के हैं या फिर टाउन के सारे लोग आज यहाँ पे, सारे लोग अच्छा। दर्शन के लिए आए। अरे वाह। एक मिनट में आपको
अंदर भी दर्शन करवा सकता हूँ। थोड़ा सा अंदर पा ये नाउ वी आर इनसाइड द होली केव। अरे वाह, ये होली केव के अंदर है। ये कुछ ग्राफिटी लिखी थी जो दोज हु वर अगेंस्ट इट, but we will हम्म। clear it tomorrow. We'll clear it tomorrow morning. I have got that saffron color, so tomorrow morning we will जी, clean this. अरे Yes. वाह, और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी। एक टेंट भी लगाया है और कहवे का भी मैंने इंतजाम रखा है। कहवा मैंने अरे लेकिन वाह, घर में ही रखा है। अरे बिल्कुल वाह, ये एक महामहेश्वर की विरासत है जावेद जी, जो आप वहाँ पे दिखा रहे हो। यही वो चाहते थे कि लोगों में प्यार रहे और सब इंसानियत का एक एक आपस आपस में एक दूसरे के लिए एक प्यार बना रहे। ये इससे अच्छा एक ऐसे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है कि ये इस प्रकार से जो ये एक्टिविटी हो रही है, ये हिस्टोरिकल इवेंट होगा कल। पहली बारी बिल्कुल इस प्रकार की कोई पूजा बिल्कुल। इस गुफा में होगी। ये है इनसाइड एंट्रेंस जहाँ से महामहेश्वरी आचार्य अभिनव गुप्त जी, ये जो सामने है, ये अच्छा, एंट्रेंस है। अरे सुंदर, अति सुंदर। यस, वी आर आप इनसाइड द बीना जी होली देख रहे हैं? केव। संजय कौल जी, अरे वाह। तो एक हिस्टोरिकल इवेंट के आप एक ये करने जा रहे हो होस्ट कल, जावेद जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I feel Javed, I blessed to have been missed the chosen. event. I was there only. Okay, I had, okay. I had to come. I came back yesterday. Oh, you should have stayed, sir. Yes, yes, yes. I should have stayed. It just then Sunil called me up. By that time, I had landed back. But next week, Saturday, Sunday, Monday, we'll be there. We'll pay a visit. Oh, great. बिल्कुल, And definitely. Most welcome. Most welcome. एक गुफा दिखा दीजिए जावेद जी। ये देखिए सर, हम ऑलरेडी इनसाइड है। फिर यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं, पहले पहले ये देखिए, ये आउटसाइड मोबाइल बंद। हाँ, ये आउटसाइड है। वी आर ऑलरेडी इनसाइड द केव। तो ये फाइनल जो जहाँ से एंट्रेंस है, जो आगे फिर आगे का रास्ता है, हाँ, आगे ये के लिए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी इस पवित्र मंजर को दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बाहर की भी अरेंजमेंट्स दिखाता हूँ, आप हाँ, मेरे हाँ। साथ रहिए। ये हमने इसका प्लेटफॉर्म बनाया है, जी जी, जहाँ से ये देखिए, ये हमारा पूरा टाउन है। ये बेराम पवित्र पहाड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं। ये नीचे नाले सुखनाग है, जो हाँ, तोसा मैदान से होकर आता है। ये बीरवा का टाउन है। ये अरे हमने वाह, प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर हो गया। अब नीचे से ऊपर तक के स्टेयर्स बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा हो गया है और पूरे अरेंजमेंट है इसमें। और भी काम हम कर रहे हैं अभी, और भी बहुत काम। अरे वाह, ये बहुत काम हो चुका है। आपने तो इसको पूरी कायाकल्प हो गई जगह की, टोटली फेस बिल्कुल। लिफ्ट हो गया। ये मेरे टीम मेंबर एक है, आरिफ साहब, यही टाउन में रहते हैं हाँ, और आरिफ जी, पहले दिन से ही मेरे साथ जुड़े नमस्कार। हुए हैं इस। अरे नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बस ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है। हम ये तो मेरा फर्ज था सर, हमारा फर्ज है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपनी विरासत को फिर से जिंदा कर रहे हैं। यही कश्मीर का एक मिसिंग पॉइंट था, जो आज फिर से खड़ा हो रहा है। महामहेश्वर की ये मर्जी से ही सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील भाई, बिल्कुल। वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट दिस होली पिलग्रिमेज। और यहाँ के यंगस्टर्स बहुत बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। हाँ, नहीं नहीं, ये उनके लिए भी एक उनकी विरासत का एक सबसे बड़ा एक चैप्टर है, जो आप आज उनको दिखाना चाहते हैं। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर इक्वली एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और आप इतने खुश मंजर से इसको दिखा रहे हो।
मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा प्यार आपस का भाईचारा बना रहे और हम फिर से बिल्कुल उसी बिल्कुल महामहेश्वर के दिनों में वापस जाएं जिसको कश्मीर को स्वर्ग के रूप से माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप कुछ अपील करना चाहते हैं क्या जावेद जी? बिल्कुल, मैं फिर एक बार हमारे सारे देशवासियों से गुजारिश करता हूं बड़े आदर्श और एहतराम से कि कल 18 जून जिस वक्त हम महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती मनाएंगे, मैं अपनी तरफ से, मेरे सारे साथियों की तरफ से, हमारे सारे बीरवा इलाके की तरफ से आप सबको खुशामदीद करना चाहता हूं। बिल्कुल हमारे दिल, हमारे रूह काफी वक्त से इस पवित्र घड़ी के लिए इंतजार में थे और बहरहाल वो खुशी का वक्त आ गया जब फिर से कश्मीरियत लौट आ रही है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि मैंने कल भी अपने उस अपील वीडियो में कहा कि महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी हमारे सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, हमारी विरासत है और हम कुछ भी करेंगे अपनी विरासत को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम मुश्किल तरीन हालातों से निकलकर अब अमन की ओर जा रहे हैं। खुशहाल और खुशगवार मौसम भी और हालात भी है। आप देख सकते हैं पूरे इस बीरवा इलाके में इस वक्त खुशहाली है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वो डार्कनेस का वो एरा खत्म होकर इस अरे वक्त वाह, रोशनी का एरा है। आप सामने देख सकते हैं एक पवित्र गुरुद्वारा भी है, बिल्कुल आप सामने देखिए। तो बड़ा खुश गवार मंजर है यहाँ पे, बहुत ही खुशगवार मंजर। ये जो पानी 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 की जो ये आवाज है, ये जो म्यूजिक पानी का है, I'm sure महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी will be हाँ listening to this singing of सुखना रिवर। और जो ये परिंदों की जो आवाजें हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा जो जो हमारी विरासत है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो फिर से बहाल हो। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आरिफ साहब जैसे और भी बहुत सारे साथी इस सफर में मेरे साथ जुड़ गए, 15 साल के सफर में। बहरहाल हम कामयाब हो गए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हक हमेशा उभर कर आता है रोशनी की तरह। और आप रोशनी देख सकते हो बीरवा में। आप यकीन मानिए, आज एक खूबसूरत दिन है ईद का, कल एक और खूबसूरत दिन है महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जयंती। तो मैं चाहता हूं कि यही माहौल यहाँ सालों साल चलता रहे और हमारी आने वाली नस्लें परवान चढ़े और वही सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, हम अपनी संतान को दे, हमारी नस्लों को दे। और उसमें वो जो वैल्यू सिस्टम है, उसमें सबसे पहला नाम आता है महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छे से कहा कि महामहेश्वर को कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन हु हैज एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ, और वो हमारे कश्मीर से थे। इंडीड। तो ये जो मुबारक की बात है हम सबके लिए है, हम सबके लिए गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है कि इतने बड़े दुनिया के एक शख्सियत को हमारे कश्मीर से आए हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया, लिटरेचर में, पोइट्री में, फिलोसफी में, ड्रामा में। मेहनत बिल्कुल करनी पड़ी ताकि आने वाली बिल्कुल विरासत इसको समझे, इसके ऊपर काम करे और हम फिर से उस खुशहाली के दौर से में चले जाएं जिससे पूरे दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन हो जाए। बिल्कुल द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल वी विल अगेन बी एंटरिंग दैट एरा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक्स सो थैंक मच। यू और सो मच। मैं आप सारे साथियों का कल मेरे साथियों के समेत इस्तकबाल के लिए यहाँ पे बिल्कुल सुबह से ही खड़ा रहूंगा। और मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा, मेरे साथियों की तरफ से एक बहुत बड़ा खराज अकीदत होगा हमारे महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी के तय। दो बिल्कुल। गाड़ियां विभिन्न इलाकों से पहुंच रही है, अभी मेरे को मैसेज भी आया है, और बहुत लोग अपनी गाड़ियों से ग्रेट भी इस गुफा के लिए आएंगे। और आप एक ग्रेट। ऐतिहासिक मोमेंट खड़ा कर रहे हो, और इसके लिए हम, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। और आज ईद का दिवस भी था, इसके लिए भी मेरी तरफ से आप सबको, हमारे भाइयों को इसकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस एक गुजारिश है, मैंने कल एक छोटा सा नजराना
कहवा, जो सैफरान कहवा है, और कश्मीरी अखरोट, वो मैंने घर में रखे हैं। तो जी, जी। जितने भी हमारे दोस्त, हमारे साथी यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, उनसे गुजारिश है, बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करता हूँ कि एक बार मुझे वो ये अवसर दे कि मैं उन्हें होस्ट करूं घर में एक कहवे के कप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको चुना गया है महामहेश्वर की तरफ से, और मुझे थोड़ी बिल्कुल सी बिल्कुल। ईर्ष्या हो रही है कि मैं वहां नहीं हूँ आज के इस दिन में। आई विश यू आर हियर, और जितने ये हमारे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ होते कल। सब महामहेश्वर की कृपा होती है, और आपको चुना गया है इस काम के लिए। हमारी शुभकामनाएं, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी है, और इस खूबसूरत त्योहार को मिलके हर साल मनाएं, ये हम सबका एक प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू थैंक यू जावेद सो जी, मच। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, श्योर श्योर थैंक यू, श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारती जी, अगर आप जुड़े तो नाउ आई हैंड इट ओवर टू यू। जी, थैंक यू सुनील जी। सबसे पहले तो मैं जावेद जी को, अभी वो शायद लीव कर गए, पर हैट्स ऑफ टू हिम, थैंक्स टू हिम। इस तरह का काम वहाँ पे करना और मिसाल एक कायम करना बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने दर्शन भी करा दिए गुफा के, घर बैठे, तो बहुत बड़ी बात है। आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए सबसे पहले नमस्कार सबको। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती के लिए जुड़े हैं, जो कि लकीली इस बारी निर्जला एकादशी के दिन ही आ रही है, तो 2 इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये कार्यक्रम हम कुछ पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन इवेंट्स भी चलते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं, और ऑफलाइन भी बहुत जगह पे, जैसे कल फरीदाबाद में भी हो रहा है और बहुत सारी कश्मीर में हो रहा है। तो धीरे-धीरे और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में भारती जी, आप म्यूट हो गए हो। भारती जी, आप अनम्यूट कीजिए। अब अभी ठीक है? ठीक हाँ है। हाँ। आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं श्रीमती बीना अग्रवाल जी और श्री गिरिरत्न मिश्रा जी, जो हमें हमारे आचार्य अभिनव गुप्त आचार्य जी के बारे में बताएंगे। तो मैं सुनील जी पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप बीना जी को एक बार। धन्यवाद भारती जी। सबसे पहले सभी विद्वत जनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर बीना जी हमारे साथ निरंतर तरह से हर वर्ष जुड़ी रहती है, और गिरि रत्न जी भी हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हर समय हमारा संवर्धन और मार्गदर्शन करते हैं। इन दोनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं गुरुजनों को और हमारे आचार्यों को प्रणाम करना चाहता हूँ। अगादि संशय आम्बोधि सम उतरन तारनी, वंदे विचित्र अर्थ पदाम चित्राम ताम गुरु भारती। अभिनव गुप्तो शक्ति तो गुरु महेश्वरो देवा, तद उभयामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। ऐसे परम गुरु के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन हो, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इतनी रचनाएं की और पूरे विश्व कल्याण के लिए अपना एक संवर्धन, एक ऐसे लिटरेचर दिया जो न केवल इहम यानी भौतिक जगत के लिए हमें प्रेरणा देता है, बल्कि परम
परम शिव तो प्राप्ति के लिए भी हमारा मार्गदर्शन निरंतरता से करता रहता है। ऐसे महामहेश्वर अभिनव गुप्त के श्री चरणों में मेरा नमन। आज की इस विषय के बारे में हमारे साथ डॉक्टर बीना अग्रवाल जी जुड़ी है। वैसे तो शैव शास्त्रियों में और जितने भी अभिनव प्रेमी हैं या जो तर्क दर्शन को समझते हैं, उनके लिए डॉक्टर बीना जी का नाम कोई नया नहीं है, क्योंकि वो इतने वर्षों से इस कार्य में जुटी है और एक हमारे सामने एक प्रेरणा के स्रोत के साथ विमर्शनीय शक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी रहती है। वो अपने आप में एक अथॉरिटी है कश्मीरी शैव दर्शन में, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर बीना जी जो जुड़ी है, वो महामहेश्वर के विभिन्न कार्यों पे, कृतियों पे तथा उनके जीवन के ऊपर अपना एक व्याख्यान रख रही है। तो मैं डॉक्टर बीना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान हम सबके से साझा करे, और ये अमृत वर्षा, इस विद्या की अमृत वर्षा, ज्ञान की गंगा से हम भी सरोबार हो जाए। डॉक्टर बीना जी, आपका स्वागत है। सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और बहुत हर्ष का विषय है कि अभिनव गुप्त जैसे महान विभूति हमारे बीच हुए और हम उन्हें हर साल याद करते हैं, कुछ प्रेरणा पाते हैं। और जैसा कि आपने उसमें टॉपिक दिया था डिवोटी अभिनव गुप्त, तो मैं भक्त अभिनव गुप्त पर ही कुछ बोलूंगी। वैसे अभिनव गुप्त को तो किसी एक सांचे में नहीं हम ढाल सकते। वो दार्शनिक भी हैं, वो साहित्य शास्त्री भी हैं, वो भक्त भी हैं, वो साधक, तंत्र साधक भी हैं, वो सब कुछ हैं। और बल्कि उनके सारे 44 जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये स्थिति बिल्कुल नहीं है कि हम उसे ये कह सकें कि ये दर्शन का ग्रंथ है, ये साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है और ये स्तोत्र ग्रंथ है इसलिए भक्ति साहित्य का ग्रंथ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्शन के प्रत्यय के लिए वो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी और विवृत्ति विमर्शनी में व्याख्या करते हैं उत्पलाचार्य की कारिका की। और तंत्रालोक के बारे में वो खुद कहते हैं कि ये तो मेरी स्तुति गीत है। तो ऐसी बातें जब जो दार्शनिक कहते हैं, उन दार्शनिक के विषय में हम ये कह ही नहीं सकते कि वो केवल दार्शनिक है या केवल भक्त हैं या कुछ, मतलब उनको किसी भी सीमा में किन्हीं भी उनमें नहीं बांधा जा सकता। और वो दर्शन जब बात करते हैं, जैसे मतलब भक्त होना अलग बात है और भक्ति के प्रत्यय की व्याख्या करना बिल्कुल अलग बात है। तो जैसे ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका जो उनके प्रगुरु उत्पलाचार्य ने प्रथम कारिका में ही लिखा था, जो कश्मीरी भक्ति के बारे में कहा जाता है कि यह दास्य भक्ति है। और दास्य भक्ति के लिए यह है जैसे मधुर है, सख्य है, प्रेमा भक्ति है। उनमें भक्त अपने आप को किसी रूप में कल्पना करता है और ईश्वर की किसी रूप में कल्पना करता है और फिर समर्पण करता है या ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। लेकिन दास्य भक्ति में हमें किसी कल्पना की जरूरत नहीं, हम जैसे हैं वैसे आपके दास्य हैं, दास हैं और हमें आप ऐसे ही स्वीकार करें। तो जब उत्पलाचार्य कहते हैं कथंचित आसाध्य महेश्वरस्य दास्यम जनस्य अपि उपकारम इच्छन् समस्त संपत् समवाप्ति हेतु तत् प्रत्यभिज्ञाम उपपादया। तो मैं आपकी दासता को भी कथनचित आसाध्य किसी प्रकार से प्राप्त करके और मैं उपकार प्राप्त करने की इच्छा वाला और समस्त संपत्त समवाप्ति हेतु संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसकी व्याख्या वे विमर्शनी में जब करते हैं तो वे कहते हैं दास्यम इत्यनेन तत् प्रत्यभिज्ञोपपादनस्य महाफलत्वम इति आसूत्रयति। दास्य के रूप में प्रत्यभिज्ञा का जो महाफल है उसकी बात कही है। विवृत्ति विमर्शनी में कहते हैं तद दुर्लभेश्वर दास्यासादन उपैकम अनेन उपपद्यमानाम प्रत्यभिज्ञा। इससे जो दास्य है उससे जो प्राप्त होने वाली प्रत्यभिज्ञा है परमेश्वर प्रसादात महेश्वर दास्य प्रापण पूर्विका प्रत्यभिज्ञा। और यह प्रत्यभिज्ञा हमें तभी प्राप्त होगी जब उनके दास भाव को पहले स्वीकार कर लेंगे और दास भाव से ही है यथा महेश्वर दास्य महेश्वर प्रत्यभिज्ञा प्राणितम भक्तत्वम आत्मनो जातम। और जब हम इस तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे उनसे जो हमारी कामना है वो, तब हम भक्त बन जाएंगे। इसी बारे में वो ये भी कहते हैं, जब उत्पलाचार्य ने कहा समस्त संपत्ति समवाप्ति हेतु, तो ये कहते हैं कि ननु
ये भी ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में कहते हैं, ननु प्रकृष्टा भक्ति फलाभिसंधि बंध्या। जब हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम ये ख्याल नहीं आता कि हाँ ईश्वर हमें ये फल दे दे, ये दे दे। जैसे हैं, जो कुछ भी हैं आपके हैं, सब आपकी शरण में है, और आप सभी जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और आप और मैं दो है ही नहीं। तो ये भक्त की बात है। तो ये बात यहाँ उठाते हैं ये, कि ये जो बात है कि प्रकृष्ट भक्ति जो होती है वह फल की आकांक्षा से रहित होती है। तो फिर ये बात क्यों कही इन्होंने, कथम समस्तेति विशेषणम विरुद्धम सहते इति आशंक्य आह यत इति। समस्त संपद समवाप्ति हेतु जो वो कह रहे हैं, तो इसका जो समस्तत्वम अनवच्छिन्नत्वम संपदाम, समस्ता संपत्ति का निरंतरता जो बनी रहे, तच्च परमेश्वर आवेश वशाद इति न अत्र विरोध। विरोध का परिहार कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, अभिनव गुप्त ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे गुरु ने ये कहा है कि मैं समस्त संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्यभिज्ञा का दर्शन का प्रवर्तन कर रहा हूँ, और वैसे ये कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, मुझे कुछ नहीं, दास जो है वह कुछ मांगता नहीं है। तो यहाँ कोई विरोध नहीं है, क्यों जो परमेश्वर आवेश है, परमेश्वर से समावेश की जो बात की है, परमेश्वर की जो शक्तिपात है, कृपा है, अनुग्रह है, उससे स्वयं ही समस्त संपत्ति निरंतर अनवच्छिन्न रूप से संपूर्ण संपत्ति की संपूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यत एवं भूता परमेश्वर आपत्ति भूता भक्ति प्रकृष्टा, जहाँ परमेश्वर आपत्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, वही प्रकृष्ट भक्ति है। और इसीलिए इस बात को कहा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परस्पर विरोध दिखता है। और दूसरी बात, इसी बात को उन्होंने ये भी कहा है, फलम क्रियाणाम अथवा विधिनाम पर्यंततः स्वन्मयतेव देव। किसी भी क्रिया का, किसी भी विधि का फल जो मुझे प्राप्त होता है, वह फल क्या है, स्वन्मयता, आप में लीन हो जाऊं, एकाकार हो जाऊं, यही फल है। और जो ये लौकिक फल जो है, वे तो फलेप्सवो ये पुनरत्र तेषां मूढ़ा स्थिति स्याद अनवस्थाएं। मुझे यह मिल जाए, लौकिक फल जैसे है कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, अच्छा मकान हो, संतान की नौकरी हो, संतान की जिंदगी अच्छी हो, तो ये जो फल हम निरंतर प्राप्त करने की भगवान से मांगते रहते हैं, सभी लोग मांगते हैं। जब तक हम इस संसार में हैं तो शायद हम इससे बच भी नहीं सकते, लेकिन इस अनवस्था के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हे ईश्वर अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा शायद नहीं कह पाते। तो ये एक अपने आप में है। न केवल ये, बल्कि जो अन्य दर्शनों में सालोक्य, सायुज्य आदि मुक्ति की बात की है, वो मुक्ति भी वस्तुतः मुक्ति है क्या? हम तो मतलब दार्शनिक दृष्टि से, अभिनव गुप्त की दृष्टि से उसे मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सालोक्य आदि है, ये भी एक फल की कामना की ही बात है। जब हम फल कहते हैं तो ये कहते हैं, तंत्रालोक में इन्होंने कहा है, पशु मात्र से सालोक्यम, जो पशु सामान्य जीव हैं, वो सालोक्य को तो प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि ईश्वर भी सर्वत्र है और वे भी सर्वत्र है। सामीप्यम दीक्षितस्य तु, और जो दीक्षा प्राप्त कर लिया उसने, वह कुछ और समीप चले गया। तत्परस्य तु सायुज्यम इति उक्तम परमेशिना, और उससे जो आगे चला गया है, दीक्षा से भी आगे, वह सायुज्य की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सब लौकिक दृष्टि से है। वस्तुतः तो जो परमेश्वर की जो बात है, अभिनव गुप्त की, जो भक्त अभिनव गुप्त की बात हम करते हैं, तो भक्त अभिनव गुप्त जो बात करते हैं, वो परमेश्वर से समान स्तर पे बात करते हैं। इनके जो स्तोत्र हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं उनमें, लेकिन जो महोपदेश विंशतिकम है, वह तो सबसे बढ़कर ऐसा लगता है, जो एकात्म भाव है उन्होंने प्राप्त किया हुआ ऐसा लगता है। जब वे कहते हैं, अंतर्देहे मया नित्यम त्वम आत्मा च गवेषितः, न दृष्टस्त्वम न चैवात्मा यच्च दृष्टम त्वमेव तत्। मैंने अपने भीतर आपको भी ढूंढने की कोशिश की और अपनी आत्मा को भी ढूंढने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं पहले खुद को ढूंढ लूं, फिर आपको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये आपको पहचानता हूँ। लेकिन स्थिति क्या हुई, मैं आपको अलग नहीं देख पाया और अपने आप को अलग नहीं देख पाया। मैं ये नहीं देख पाया कि ये मैं हूँ, ये आप हैं, आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये फल प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है।
मुझे जो दिखाई दिया वह तुम आप ही दिखाई दिया, तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही सब कुछ है। जो इस तरह की जो बात सूफियाना उसमें भी कही जाती है, अन्यत्र भी कही जाती है, जो भक्ति का प्रकृष्ट रूप है वह यही है। वैसे भक्ति अर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम की बात कही जाती है। तो जब हम समर्पण भाव से बात करेंगे तो हम द्वैत की बात करेंगे, लेकिन जो अद्वैतवादी अभिनव गुप्त है, ये इनकी जो प्रकृष्ट भक्ति है वह अद्वैतवादिनी भक्ति ही है। भक्ति का मतलब ये भज धातु अलग अलग करना नहीं है, बल्कि यह है कि तुम और मैं अलग अलग नहीं हूं, इसीलिए हम आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। और जो स्थिति है वह यह है, त्वम त्वमेव अहमेव अहम त्वमेव असि न च अस्मि अहम अहम त्वम इत्युभौ न स्तो यत्र तस्मै नमो नमः। जो स्थिति यह है कि मैं हूं, तू है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप ईश्वर परमात्मा है और मैं जीवात्मा, लेकिन मुझे वह स्थिति प्राप्त करनी है जहां जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाए। तो वह स्थिति जो है वह तभी हो सकती है, और वह जब स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब फिर भवत भक्तस्य संजात भवत रूपस्य में अग्न त्वमात्म रूपम संप्रेक्ष्य तुभ्यम मह्यम नमो नमः। आपको मैं अपने आप के रूप में पहचान जाऊंगा, देख लूंगा, तब मैं आपको और अपने आप को एक साथ नमस्कार कर लूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ और मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें, प्रणाम प्रणति स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें, ऐसा नहीं है। मैं आप ही हूँ और मैं आपको ही, अपने आप को, आपको इस तरह से नमस्कार कर रहा हूँ। और यह तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है जो कि भक्ति की अंतिम स्थिति जिसे कह सकते हैं, भक्त जो परमा भक्ति या जिसे उच्चतर दशा कह सकते हैं। वरना अभिनव गुप्त भक्त के अलग अलग स्तर कह सकते हैं, अलग अलग मनोदशा कह सकते हैं, अलग अलग स्तोत्रों में, अलग अलग श्लोकों में हमें उनकी दिखाई देती है। कभी वो ईश्वर से सीधे शिकायत करते हैं, और शिकायत में भी वो अपना वो भी ले आ पाते हैं कि आपको जो निरींद्र कहा जाता है, आप निरींद्रिय हो और इसलिए शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। तो ये भक्त कभी जब परेशान हो जाता है तो भक्त की क्या स्थिति हो सकती है, वह स्थिति भी बात करते हैं। वो ब्रूशे न उत्तरम, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर नहीं दे रहे। अंग पश्यसि न माम एतादृशम दुखितम, और जो मैं इतना दुखी हूँ उसको भी आप नहीं देख पा रहे हैं। विज्ञप्तिम बहुधा कृता न शृणुषे नायासी मन मानसे, मैं बार बार आपको बहुत सारी विज्ञप्ति कर रहा हूँ, मेरी दुखी दशा के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, आप देखते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो। न आयासी मन मानसे, और न चलकर मेरे मन में आते हो। संसारार्णव गर्त पद्य पतितम प्रायण न आलम्बसे, और मैं जो संसार के सागर के इसमें गहरे में डूबा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ, हाथ देकर मुझे बाहर नहीं निकालते हो, मुझे आलम्बन नहीं देते हो। अब यहाँ उनका वो जो एक विट है वो आता है, वाक चक्षु श्रवणांग्रि प्राणी रहितम त्वमाह सत्यम श्रुति। जो आपको कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से रहित बताया है श्रुति ने, कि आपको निरेंद्रिय बताया, वो सच ही है, क्योंकि आप अपनी इंद्रियां तो काम ले ही नहीं रहे मेरे लिए। आप अगर अपनी इंद्रियों को मेरे लिए काम में ले, मेरी व्यथा सुने, मुझ पर कृपा करें, तब तो बात है। तो इस तरह से वो शिकायत भी करते हैं सीधे सीधे, और न केवल वह उनसे शिकायत करते हैं, बल्कि वे काल से, यमराज से भी शिकायत करते हैं, यमराज को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अंतक माम प्रति मां दृशमे नाम क्रोध कराल तमाम विनिधेहि शंकर सेवन चित्तन धीरो भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो भैरव स्तोत्र है, यह बहुत ही गंभीर और गहन भावों से परिपूर्ण है, और प्रत्येक कश्मीरी अपनी प्रतिदिन की पूजा में इसका पाठ किया करता है, और इससे एक शक्ति भी प्राप्त करता है निश्चित रूप से। इसके कई श्लोक ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो वह अभिनव गुप्त जो कहते हैं, वो सीधे सीधे ये कहते हैं
वो काल को कहते हैं, यमराज को कहते हैं कि मुझे इस कठोर दृष्टि से मत देखो, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, शंकर सेवन चिंतन धीरो, मैं कल्याणकारी शिव की का चिंतन करता रहता हूँ, उनकी सेवा करता रहता हूँ, मुझ में धैर्य है, अतुलनीय धैर्य। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं धैर्यवान सीधा साधा हूं तो मुझे दबा लोगे, तो ऐसा भी नहीं है। भीषण भैरव शक्तिमयो अस्मि, मैं भयंकर भैरव की शक्ति से युक्त भी हूँ, तो मुझे डराने की जरूरत नहीं। तो सीधे अभिनव गुप्त जो है वो सीधे बात करते हैं, परमेश्वर से भी करते हैं, काल से भी करते हैं। और इसी तरह से वे जब कहते हैं कि भक्ति के लिए आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, क्यों क्यों क्योंकि पूजा पूजक पूज्य भेद सरणी केयम कथा अनुत्तर है, अनुत्तर की अवस्था में पूजा पूजक और पूज्य की का कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए सर्वम स्वानुभव स्वभाव विमलम चिंताम वृथा मा वृथा, जो यह है ये सब आपके स्वभाव का ही है, और इसलिए आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भज सुखम यथ सर्वम यथा अवस्थितः, जैसे आप हो वैसे ही बने रहो। माँ किंचित त्यज माँ गृहाण विलस स्वस्थो यथा अवस्थितः, भक्ति के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। भक्त बनने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहिए का मतलब ये नहीं, ये जो सांसारिक आवरण हमारे ऊपर डले हुए हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये हूँ, या मैं फला इस पत्नी हूँ, माता हूँ, ये हूँ, इन सब आवरणों को धीरे धीरे उतार दीजिए और एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा से अपना एकाकारता स्थापित करने की आवश्यकता जो है, उसमें यही है कि हम जितना अपने आवरणों को उतारते रहेंगे तो भज यथावस्थित सुखम सर्वम यथावस्थित, जैसा हमारा स्वरूप है, जैसे हम हैं उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश करें, और किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की स्थिति में नहीं आए। और जो हमारा भैरवनाथ प्रभु है वह भी ऐसा ही है, जो स्व संवेदनम आदि सिद्धम असाध्यम आत्मानम अनीशम ईशम स्वशक्ति संपूर्णम देश कालम नित्यम विभुम भैरव नाथम ईढ़े। जो भैरवनाथ है वो कैसा है, स्व संवेदनम आदि सिद्धम, मैंने तो भैरव को देखा ही नहीं, मैंने ईश्वर को देखा ही नहीं, मैं कैसे उनकी आराधना करूं, कैसे उनको नमस्कार करूं, कैसे क्या करूं। तो जो मेरा संवेदन है, जो मेरी चेतना है, मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उसे तो जानती हूँ, जिंदा हूं इसीलिए। तो उस आदि सिद्ध संवेदन को, जो असाध्यम आत्मानम अनीशम ईशम, और जो ईश्वर ईश्वर है, सभी का स्वामी है, ऐसे स्वशक्ति संपूर्णम अदेश कालम, जो देश काल से परे है, देश काल में सीमित नहीं है, अपनी शक्तियों से परिपूर्ण है, ऐसे भैरव को मैं नमस्कार करती हूँ। तो उस परम तत्व को जो नमस्कार करना है, वह जो स्थिति है, वह स्थिति अपने आप में बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि हम आवरण उतार नहीं पाते, हम अपने लौकिक स्वरूप को ही अपना स्वरूप मानते रहते हैं, और इसीलिए बंधनों में पड़े रहते हैं। जब जब हम कभी किसी रूप में, किसी तरह से हम चेतना का, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, चाहे अभिनव गुप्त ने तो तंत्रालोक में तो बहुत कर्मकांड जो संभव है, किसी तरह से आत्म प्रत्यय विज्ञान का एक जो रास्ता वह भी हो सकता है, अंततः तो शक्तिपात से, अनुपाय से ही जो भी होगा, लेकिन आणवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, ये जो उपाय बताए हैं और इनके अंतर्गत जो करणीय कृत्य हैं, वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर स्थिति यही है, और न केवल वे भैरव की उपासना करते हैं, अपितु शक्ति की उपासना भी करते हैं। और शक्ति की उपासना करते वक्त वो कहते हैं, वो मानते हैं, क्योंकि वह शक्ति जो है वह शिव की शक्ति है, विमर्शिनी शक्ति जो है शिव की है, जिसके बिना शिव स्वयं भी कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होते। यया विना नैव करोति किंचन न वेत्ति नापि इच्छति संविदिश
तस्यै परस्यै जगताम जनन्यै नमः शिवायै शिव वल्लभायै। तो जिसके बिना शिव स्वयं की, शिव की भी इच्छा ज्ञान क्रिया आदि तीनों शक्तियां किंचन न वेत्ति नापि इच्छति नैव करोति, तो इच्छा ज्ञान क्रिया जो शक्तियों की स्वामिनी है, उस परस्यै जगताम जनन्यै शिवायै शिव वल्लभायै नमः, जो शिव की वल्लभा है, शिवा है, और वह संपूर्ण संसार की जननी है, उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और इसी तरह से वह कहते हैं, परमेश्वरी पंचकृत्य लीले पर संवित मयि पार्वती प्रसीद, पतितम पशुपाशम उद्धरेमं शिशुम आश्वास्य शीतले कटाक्ष। मैं आपका संतान की तरह मातृत्व भाव जो एक शक्ति में स्वतः है, तो जो पंचकृत्य लीले, लीला की तरह से पांचों कृत्य जो सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह और निग्रह करती रहती है, ऐसी है देवी, आप मुझ पर कृपा करें। पतितम पशुपाशम उद्धरम, और जो मैं पतित हुए संसार में लोक में पड़ा हुआ हूँ, पशु रूप हूँ और पाशों से बद्ध हूँ, आणव माइली और कार्म मलों से बद्ध हूँ, ऐसे तुम आप अपने शिशु को आश्वासय शीतलई कटाक्षई, बच्चा रो रहा होता है, माँ देखती भर है, प्यार से उसे देखती है, गोदी में ले लेती है, तो वह आश्वस्त हो जाता है। तो ऐसे शीतलई कटाक्षई, शीतल दृष्टि से, दृष्टिपात से मुझे आश्वासन दो, मुझ पर कृपा करो। और न केवल यह, बल्कि वह जब रहस्य पंचदशिका में मातृका के अष्टमुख अष्ट वर्ग जो हैं, उनके लिए भी बताते हैं, वह देवी का शरीर है। आदि मुखा कादि करा टादि पदा पादि पार्श्वम यो पार्श्व युग मध्या यादि हृदया भगवती संवेद रूपा सरस्वती जयति। सरस्वती का बताया है, सरस्वती विद्या देवी, विद्या रूपिणी देवी है। तो वह देवी कैसी है? आदि मुखा, अ आदि स्वर जिसके मुख है, क आदि व्यंजन जिसके हाथ है, ट आदि जिनके पैर हैं, और प आदि जिनके पार्श्व युग है, जो पीठ है, यादि हृदया जिनके हृदय हैं, ऐसी संवित रूपिणी सरस्वती भगवती जय है। और वह देवी जो है, वह कामधेनु कल्प वृक्ष आदि से भी बढ़कर है, क्योंकि कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु है, ये तो जब उनसे मांगेंगे तो इच्छित फल प्रदान करते हैं। जो उनसे हम कामना करते हैं, जो याचना करते हैं, उस याचना को पूरी करने का काम कामधेनु आदि करते हैं। लेकिन वह देवी तो ऐसी है जो मुझे याचना ही नहीं करनी पड़ती। जिस तरह से माँ बच्चे की इच्छा को जान लेती है कि उसे क्या चाहिए और उससे तुरंत ला कर दे देती है, उस तरह से ये जो माँ है, परम शक्ति है, यह मेरे लिए सब कुछ बिना मांगे ही प्रस्तुत कर देती है। इसी तरह से वे क्रम स्तोत्र में सारी जो द्वादश काली जो है, उनकी स्तुति करते हैं। सृष्टि काली, रक्त काली, स्थिति नाश काली, यम काली, संहार काली, मृत्यु काली, रुद्र काली, मार्तंड काली, परमार्थ काली, कालाग्नि रुद्र काली, महाकाल काली और महाभैरव चंडोग्र काली। तो इस तरह से ये निरंतर, मतलब इनके स्तोत्रों में अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, भक्ति के भी और भक्त अभिनव गुप्त के भी। जब वे देहस्थ देवता चक्र की बात करते हैं, तो वे बात करते हैं प्राण रूप गणपति। गणपति जो है वह प्राण, हमारे देह में देवता किस रूप में स्थित हैं, तो गणपति जो है वह प्राण रूप में स्थित है। बटुक जो है वह अपान रूप में स्थित है। आनंद भैरव चिन्मय है, और सदगुरु जो है अवधान या बुद्धि के रूप में स्थित है। आनंद भैरवी विमर्श रूपिणी है, ब्रह्माणी बुद्धि रूपिणी है, शांभवी अहंकृति रूपिणी है, कौमारी मन स्वरूपिणी है, वैष्णवी शब्द स्वरूपिणी है, वाराही त्वग रूपिणी है, इंद्राणी त्रिक तनु है, और चामुंडा जो है वह जीवा रूपिणी है, महालक्ष्मी ग्राण रूपिणी है। इस तरह से जो सभी देवताओं को हमारी देह में भी हम साक्षात कर सकते हैं। ये जो स्तर है, ये मतलब सीधे हम परम स्तर पर, जहाँ त्वम आत्म रूपम संप्रेक्षित मह्यम नमो नमः की बात है, ये एकदम उच्च परम स्थिति है। उसके बाद जो नीचे की स्थिति है, ये भी तरीका हो सकता था कि हम नीचे से ऊपर जाते, लेकिन हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं अभी। तो ये जो परम
भक्ति की बात कही, उसके बाद सालोक के सामीप्य आदि की बात कही, उसके बाद देह में स्थिति की बात कही। तो देह में देवता आदि कैसे स्थित हैं उनकी बात भी वे कर रहे हैं। इसी तरह से वे ये बात भी करते हैं, एक वो जब आलोचना करते हैं तो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि वह आलोचना कर रहे हैं या नहीं भी तो भी कह रहे हैं तत्व ज्ञान का जो उपाय है वह नेति नेति तो नहीं हो सकता। जब हम अतत्व के परिहार के रूप में तत्व को प्राप्त करना चाहें तो वह हम अतत्व को ही प्राप्त करेंगे, तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह काश्मीर शैव दर्शन की भी विशेषता है कि वह संपूर्णता को एक साथ देखता है। अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में बांट के अगर हम देखेंगे तो हम टुकड़ों को ही पाएंगे, संपूर्ण को नहीं पा सकेंगे। तो ये कहते हैं यद यद तत्व परिहार पूर्वकम तत्वमेषि तदा तत्वम एव ही। अगर हम तत्व परिहार पूर्वक किसी तत्व को प्राप्त करते हैं, वह यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, तो अंत में हम जहाँ पहुंचते हैं वहां क्या है हमें पता ही नहीं है कि वह भी कुछ है। तो यदि अतत्वम अथ तत्वमेव व तत्वमेव ननु तत्वमीदृशम तत्वम, वह तुम हो। अगर हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकें, इस बात को समझ सकें तो कोई बात है, वरना तत्व परिहार, यह पदार्थ, यह वस्तु नहीं है, यह वस्तु नहीं है, तत्व का अगर हम यह अर्थ लेते रहेंगे तो हम किसी वस्तु तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तत्व का यह अर्थ लेना पड़ेगा, तत्वम, वह तुम हो, और उसे हमें जानना पड़ेगा। तो स्थिति इस तरह से है जो, और इसीलिए ये बात जो कही गई है इन्होंने, और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी प्रत्यभिज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। पर ब्रह्म का स्वरूप पहचानने की बात कही है। हालांकि वो भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ ही वे प्रत्यभिज्ञान की बात कर रहे हैं, जो एक अच्छा स्वरूप हो, मतलब भक्ति को समझाने के लिए, भक्ति को स्वरूप को समझाने के लिए, भक्ति की क्रिया को समझाने के लिए, या भक्ति के फल को समझाने के लिए, सभी को समझाने के लिए हम प्रत्यभिज्ञान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यभिज्ञान क्रिया के रूप में भी है, जब हम प्रत्यभिज्ञा अपने स्वरूप की क्रिया को पहचान लेंगे, उसके बाद हम यह पहचानेंगे कि वह तुम और मैं अलग अलग नहीं है, और फिर वह जो है अंतिम फल है जो तुम और मैं एक ही है, और तुभ्यम मह्यम नमो नमः। तो वह स्थिति जो है, वही स्थिति जो है वह भक्ति की परम स्थिति है। अन्यथा जो विज्ञान भैरव भी जैसे कहता है, भक्ति उद्रेकात् विरक्तस्य यादृशी जायते मति सा शक्ति शांकरी नित्यम भावये ताम ततः शिव। तो भक्ति की वजह से, भक्ति का उद्रेक होने पर, भावना की जो उत्कृष्ट स्थिति है, उच्चतर स्थिति है, तब जो स्थिति मति जो हो जाती, बुद्धि काम ही नहीं करती उस समय। जब भक्ति आती है, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो भावनापूर्ण भक्ति का उदय होता है। जहां तक हम बुद्धि के सहारे रहते हैं तब हम तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, और तब हम भक्त की मनोदशा को प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसलिए आवश्यक है कि हम बुद्धि से आगे बढ़कर बात करें। तो वह शांकरी स्थिति शक्ति है, क्योंकि वैसे भी जो है, ये भी कहा है, न पाद पतनम भक्तिर व्यापिनः परमेशितो। जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसके पैर किधर है, हम कैसे ढूंढे और उनके पैरों में गिरे। तो यह नहीं है, भक्तिर भाव स्वभावानाम तदेक ही भावनाम, जितने भी उसी के स्वभाव रूप ये भाव पदार्थ है। संपूर्ण संसार जो है वह परमेश्वर का प्रतिरूप है, आभासन है, और उस के साथ एकाकारता को देख लेना ही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। और इसीलिए जो समावेश की बात कही है, और वह जो परम तत्व है, वो जो सर्वव्यापी तत्व है, उसकी कैसे तो पूजा कर सकते हैं हम, कैसे वह तृप्त होगा। और दूसरी बात, किसी भी द्रव्य से पूजा करें, वह द्रव्य उससे अलग नहीं है। तो यही स्थिति है, और इसीलिए ये स्वयं कहते हैं कि हम पूर्णस्य आवाहनम पुत्र सर्वाधारस्य च आसनम स्वच्छस्य पाद्यम अर्घ्यम च शुद्धस्य आचमनम कुतः। जो है उसके प्रति हम पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि कहाँ से कर सकते हैं? जो निर्मल है उसका कहाँ स्नान होगा, और उसको जो संपूर्ण विश्व ही जिसका स्वरूप है, उसे हम वस्त्र कहाँ से दे सकते हैं? इस तरह की जो स्थितियां हैं
निरालंबस्य उपवीतम, उसको यज्ञोपवीत कैसे देंगे, पुष्पम निर्वासनस्य च। तो ये जो है यह संभव नहीं है। अंतर बहिश्च पूर्णस्य कथम उद्वासनम भवेत्, भेदहीनस्य विश्वे अत्र कथम च हवनम भवेत्। जो भीतर और बाहर से पूर्ण है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये अंत में वो कह ही देते हैं महोपदेश विशदितम, इसीलिए बहुत उच्च स्तरीय स्तोत्र है जिसमें वो कह देते हैं एवं एव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा ऐक्य बुद्धिया तु सर्वेशे मनोदेवे नियोजये। तो ऐक्य बुद्धि से संपूर्ण संसार में सर्वेश सभी के स्वामी में हमारे मन को हम अगर संपूर्ण संसार में ऐक्य बुद्धि से जान सकते हैं तब हम उस देवता में अपने मन को नियोजित कर सकते हैं। और यही बात ऐक्य बुद्धि की बात जो भैरव स्तव जो वो बात कही गई कि वह नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं, पाठ करने के साथ इससे शक्ति प्राप्त करते हैं। स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथे तेन न संसृति भीति कथास्ति सत्सु अपि दुर्धर दुख विमोह त्रास विधायेषु कर्म गणेषु। जो स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथ है, जो है संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं और वही है स्वामी आप मुझ में भी व्याप्त हैं, इसलिए मुझे संस्कृति भीति कथा न अस्ति, मुझे संसार में संसार के भय दुख आदि का कोई वो है ही नहीं, कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है। और जो मतलब क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हुए हैं तो दुर्धर दुख विमोह त्रास विधायेषु कर्म गणेषु, ये जो विविध प्रकार के कर्म गण हैं जो हम कष्ट देने वाले हैं, लेकिन इन कष्टों से मुझे नहीं होता। और ये बात आप जानते ही हैं कश्मीरियों ने कितने दुख सहे हैं, कष्ट सहे हैं, और उन कष्टों को सहन करने की शक्ति जो मैंने जो अभी भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत कुछ काम किया है, पढ़ा है, तो उसमें मुझे ऐसा ही लगता है कि यह जो एक भावना है यह इनकी विशेषता है, कश्मीर दर्शन की और कश्मीर वासियों की विशेषता है कि जब वे नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं तो इसका कुछ अंश उनके मनों में निश्चित रूप से स्थित रहता है और वे ये इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि जो मैं हूँ वही मेरे सामने वाला, चाहे मेरा दुश्मन भी है लेकिन उसमें भी शिव तत्व का वास है और वह उस अपनी दुश्मनी से बाज भी आएगा। शिव कभी उसे सही बुद्धि देंगे ऐसी वह आशा कर सकता है। तो इस तरह की जो बात है, इसीलिए वो कहते हैं मानस गोचरमेति यदैव क्लेश दशा तनुताप विधात्री नाथ तदैव मम त्वददेव अभेद स्तोत्र परामृत वृष्टि रुतेति। जो आपके स्तोत्र के परम अमृत की जो बरसात बरस रही है निरंतर, वह मेरी क्लेश दशा के जितने भी कष्ट हैं, ताप हैं, संताप हैं, उनको हर लेती है, उनको दूर कर देती है। इसीलिए मैं इस संसार में आपके साथ आप एकाकारता महसूस कर सकता हूँ और मुझे जो कष्ट है वह कष्ट उतना दुखी नहीं करते। और एक बात और इन्होंने बहुत अच्छी कही है अभिनव गुप्त ने रहस्य पंचदशिका में, सदंशम चिदंशे चिदंशम बुदंशे बुदंशम निरंशे तुरीये विलाप्य परम शंभुम एव आविशेत या आविशन प्रमेयम प्रमेय प्रमाण प्रमात्र प्रकाशम। मतलब हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, उस परम तत्व तक। तो जो सदंश है, सत्ता मात्र अंश जो है, सत्ता है और चैतन्य है, तो हम अपने सद अंश को चिद अंश में, चैतन्य अंश में, कॉन्शियसनेस में विलुप्त करते हैं। और जो चैतन्य अंश है वो चैतन्य भी क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद स्वरूप है। तो चैतन्यांश को आनंद अंश में, मुदंश में, और मुदंश को निरंशे तुरी है, जहां कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई अलग अलग वस्तुएं दिखाई नहीं देती, चेतंश अंश अंशांशी भाव है ही नहीं, जहां पूर्ण ही है सब कुछ, उस निरंश तुरीय में विलाप्य विलुप्त करके तभी हम उस परम शंभु में समाविष्ट हो सकते हैं। और वह शंभु कैसा है, प्रमेय
प्रमेय प्रमाण प्रमात्र प्रकाश सभी को प्रकाशित करने वाला है। बल्कि ये प्रमेय प्रमाण प्रमाता के भी भेद जो है, यह भेद तो लौकिक स्तर पर है, अलौकिक स्तर पर जो परम स्तर है उस पर इनके भेद नहीं है। वह तो स्थिति वही है कि जैसे हैं वैसे ही बने रहें, और निश्चित रूप से जो बाह्य स्थित विकर है, जो वो वस्तुएं हैं, वे तो बाह्य हैं, आंतरिक नहीं है। और इस दशा को प्राप्त करने के लिए भी अभिनव गुप्त तंत्र सार में कहते हैं कि जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, आदर्शे ही स्वमुखम अविरतम अवलोकयत तत्स्वरूपम निश्चित ही अचिरेणेव भवति। तब हम ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं ही दिखाई दे रही हूँ क्या। जैसे मैं दर्पण में देखती हूँ तो मुझे लग जाता है कि हाँ मैं। तो उसी तरह से परम तत्व के साथ जैसे ही हमारा संपर्क होता है बिना किसी आवरण के, तो तत्काल हमें उसका भान हो जाता है। न च अत्र कश्चित क्रम प्रधानम हृदय तन्मयी भावात्, उसमें तन्मयी भवन हो जाता है और कोई क्रम नहीं है कि पहले हम दिखेंगे फिर सुनेंगे फिर समझेंगे सूंघेंगे वगैरह स्पर्श करके देखेंगे, ऐसा कोई क्रम नहीं होता। जैसे दर्पण में तत्काल हमें अपना भान हो जाता है, तन्मयी भाव हो जाता है, जबकि अलग है दर्पण और दर्पण की छवि अलग है, लेकिन मैं कैसी दिखती हूँ यह जानने का मेरे पास और कोई साधन नहीं सिवाय दर्पण के। तो जो परम तत्व है वह और मेरा स्वरूप एक है, यह जानने का साधन भी मेरे पास परम तत्व ही है, और यह तत्काल होता है, इसमें कोई क्रम नहीं होता है। तो यह जो स्थिति है यह स्थिति ऐसी ही है कि हम तत्काल जान लें। तो अब मैं समझती हूँ कि बहुत समय भी हो चुका है, तो एक बात से मैं खत्म करूंगी। वह बात वही है जो अभिनव गुप्त ने कही है, लेकिन उसको हिंदी में कहेंगे तो ज्यादा लोगों में आसानी से समझ में आएगी। मैं भक्त था तुम्हारा, तुम हो गए मेरे, मुझ में हो तुम, तुम्हें देख देख कर मैं स्वयं को ही नमन करता हूँ। मैं खो जाऊं और तुम ही रह जाओ, तुम ही रह जाओ, मेरा और तुम्हारा भेद न हो जहां, उसे सदा नमन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस अभिन्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोग सदा प्रयत्नरत रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर बीना जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। इतनी कम सीमा में, समय की सीमा ने हम लोगों को घेर रखा था, और ऐसा तो लगता था कि इस प्रवाह में हम बहते जाएं। और इतने वर्षों से हम जितना महामहेश्वर अभिनव गुप्त के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उतना ही हमें ऐसा आभास होता है कि और जानने की आवश्यकता है, और उनके साथ तादाद में होने की हमें आवश्यकता है, और शोध करने की आवश्यकता है। ये एक एक अपने आप में एक सुंदरता है, और वो हर बारी अपना बेंचमार्क और ऊपर ले जाते हैं, और हम प्रयास करते रहते हैं, और वो हमसे आगे निकल जाते हैं। और ये महामहेश्वराचार्य का महामहेश्वरत्व है। जी जी जी, बिल्कुल उनका महामहेश्वरत्व है कि वो हर बारी हमसे आगे निकल जाते हैं। जी भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। अभी हमारे साथ आचार्य गिरिरत्न मिश्रा जी हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अनम्यूट करें और गिरिरत्न जी, आपका स्वागत है। और जी 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 धन्यवाद 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 मैडम। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया स्वामिना यदुच्यतेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौ शान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम, संतनोतु मुनिवृंद सेवितम भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापुरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां, ब्रह्म सचरीं सूर्यां बगलां शक्तिं प्रणोमि सौभाग्यां। यत् कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां, तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधका सज्जनाः, तेषां लब्ध कृपालवे जननी बोधोदयो में अभवत्, तद्वृत्तं विनिमेद सांप्रत महं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त महामहेश्वराचार्य के भक्तों को, समस्त शैव शाक्त भक्तों को महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती पर निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर सादर नमस्कार प्रणाम। और
मुझे जो आपने इस अवसर पर अपने विचारों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। आज जो डिवोटी महामहेश्वराचार्य अभिनव की बात की गई, अभिनव गुप्त जी के बहुत से स्वरूप हैं। वो योगी हैं, वो गुरु हैं, वो शिष्य हैं, वो विद्वान दार्शनिक हैं, वो एक तपस्वी हैं, वो सिद्ध महापुरुष, एक महान कर्मकांडी विद्वान भी हैं। अगर आप तंत्रालोक देखेंगे तो जिस प्रकार से तंत्रालोक में कर्मकांडों की उन्होंने व्याख्या की है, उसको देख करके लगेगा ही नहीं कि पहले दूसरे तीसरे आहनिक में जो दर्शन की बात कर रहा है वो कर्म, और जिस जिस अनुत्तर अवस्था की, अनुपाय अवस्था की बात करने वाले को आणवो पाए के सामान्य सिद्धांतों का इतना गहन ज्ञान होगा, या उस पर उन्होंने इतना ध्यान भी दिया होगा। तो एक सांसिद्धिक गुरु के अंतर्गत जो भी जितने भी लक्षण होते हैं, समस्त लक्षणों से आप अलंकृत हैं। 10 से अधिक गुरु आपके हुए तो दत्तात्रेय के ही साक्षात अवतार स्वरूप मैं आपको मानता हूँ। भगवान दक्षिणामूर्ति के आप साक्षात अवतार हैं। और क्योंकि आज आपके भक्ति स्वरूप की बात की गई है, तो सीधे ना कह करके, क्योंकि मैडम ने ऑलरेडी बहुत इतना कह दिया है, तो उस विषय को, और क्या उन्होंने जो कह दिया उसमें अब सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, उसके आगे कुछ बोलना, तो एक अन्य प्रकारांतर से इस विषय को उठाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। जब हम शाक्त साधना की बात करते हैं, त्रिक दर्शन में जो पराशक्ति की बात की जाती है, श्री श्री परात्रिंशिका का जो मूल आराध्य देवता है वो स्वयं पराअंबा पराशक्ति है। तो जो पराशक्ति की साधना का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है भक्ति मार्ग का, वह श्री दुर्गा सप्तशती। इस ग्रंथ के संदर्भ में कुछ संशय हमारे समाज में व्याप्त है। क्या मूल रूप से यह तांत्रिक ग्रंथ है, पहला, और दूसरा क्या है सही में सप्तशती यानी 700 की संख्या का 700 संख्या इसके नाम में जुड़ी होनी चाहिए अथवा नहीं। तो क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त के भक्ति मार्ग की, आचार्य अभिनव भक्त आचार्य अभिनव गुप्त की बात की गई है, तो क्यों, और तो उनकी ही भक्ति के द्वारा इन रहस्यों का उद्घाटन किस प्रकार से हुआ है, इस बात को देखना होगा। क्योंकि अगर कोई स्वयं भक्त नहीं है तो उसके सिद्धांतों से आप भक्ति शास्त्रों की व्याख्या नहीं कर सकते। ये कुछ उसी प्रकार से है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अगर कोई सिद्धांत दिया है तो उसके आधार पे अन्य चिकित्सा के जो हम उपकरण हैं या जो पद्धतियां, उनका विश्लेषण तो कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर द्वारा बताए गए या किसी अधिवक्ता यानी वकील द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हम मेडिसिन की, हम सिद्धांतों की गवेषणा नहीं कर सकते। तो क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त भक्त हैं और उनकी भक्ति की एक पराकाष्ठा है, और उस पराकाष्ठा के अंतर्गत आकर उस पराकाष्ठा में जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो चिदगन में विमर्श किया है, उस विमर्श के आधार पर हम सप्तशती के इन दो शंकाओं का समाधान आज देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री दुर्गा सप्तशती ने यह बात तो सही कि 700 श्लोक तो नहीं है, लेकिन इसमें 700 मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। तो मंत्र कैसे हैं? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने स्वयं कहा कि जो उवाच, माने कि जैसे देवी उवाच कहा गया, भैरव उवाच, इस प्रकार के जो हमारे वाक्य आते हैं हमारे शास्त्रों में, इन शास्त्रों की भी मंत्रात्मकता है। और इस मंत्रात्मकता का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन श्री श्री परात्रिंशिका ग्रंथ के अंतर्गत किया है। उवाच शब्द की व्याख्या करते समय महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि जो पराशक्ति है जब वो पश्यंती की अवस्था पर आती तब कहती मैंने ऐसा कहा था। क्योंकि विमर्श तो परावाणी की अवस्था पे ही हो गया। जितने भी संसार के शास्त्र हैं, आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे इंडिया टुडे की मैगजीन हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार हो, कुछ भी हो, जितने भी जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है संसार में, जो कुछ भी शास्त्र उपलब्ध है, सब वो संविद शक्ति का ही विमर्श है। वही मूल रूप से अहम प्रत्यय पराशक्ति का, परावाणी का ही विमर्श है। और वो आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि भले उसमें आपको भाव प्रकट स्थिति में द्वैतवाद की या द्वैताद्वैतवाद की, भेदाभेदवाद की बात होती है, लेकिन मूल सिद्धांतता उसके अंदर अद्वैत की स्थापना की गई है। उसका जो मूल उत्स है उस कथ्य का, वो अद्वैत ही है। इस प्रकार की बात आचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब पराशक्ति पश्यंती की अवस्था में आती, तो क्योंकि विमर्श शास्त्रों का सतत हो रहा है, शास्त्रों का सतत विमर्श हो रहा है, क्योंकि सातत्य, अगर सातत्य नहीं होगा तो शास्त्रों की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए 5 प्रकार के अवांतरों का वर्णन महामहेश्वराचार्य वेणुगुप्त ने तंत्रालोक ग्रंथ में किया हुआ है। जो प्रथम आहनिक है, इसमें शास्त्र की जो अवतारणा के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो वो अवांतर क्रम की बात करते हैं। तो वहां पर एक सातत्य है कि इस गुरु से इस गुरु का, इस गुरु से इस गुरु का यह शास्त्र जो है प्राप्त हुआ है। तो जो परावाणी है, उन परावाणी से जब पश्यंती की अवस्था में शास्त्र पहुंचता है, तो पश्यंती वाणी में देवी कहती है, पश्यंती की अवस्था में देवी कहती है मैंने परावस्था में इस चीज को कहा था। इसलिए यहाँ पर उवाच शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे जो है
जो रिलेटिविटी का भी एक सिद्धांत चलता है, क्योंकि देखिए किसी, अब मान लीजिए आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो जो पृथ्वी का टाइम है वो जुपिटर और सैटर्न का या नेपच्यून का या मंगल का टाइम नहीं होगा, और हमारे सौर मंडल के बाहर दूसरा कोई टाइम सिस्टम होगा। तो आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक इत्यादि जो लोक है, और पराशक्ति का जो लोक है, हर लोक में जो काल है उस काल का कलन अलग प्रकार से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे परोक्ष भूतकाल की बात की जाती है, इसलिए उवाच शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक तो ये बात हो गई। उवाच से मंत्रात्मकता नहीं, मंत्रात्मकता आती है देवी और भैरव इन शब्दों से, यानी प्रश्नकर्ता और उसके उत्तरदाता का जो उवाच है उससे आती है। आचार्य कहते हैं कि प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो वहां पे एक संशय की सृष्टि होती है। यहाँ पर जब सृष्टि होती है तो अहम की सृष्टि होती है, अनुत्तर शक्ति स्वरूप से जीव स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से जो वहां पे विमर्श होता है वह शाक्ति विमर्श होता है। इसीलिए उनका, आचार्य जी का यह कहना है कि जो हमारे शास्त्र है, यहाँ त्रिक शास्त्र कहे गए हैं, अष्टाक्षक में जो यामल ग्रंथ इत्यादि ग्रंथ गए हैं, उसमें सामान्यतः प्रश्नकर्ता देवी को बताया गया, अदरवाइज तो कहा है गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवा सदाशिवा, सदाशिव स्वयं गुरु और शिष्य के पद पे अवस्थित हैं, और उनके मुख से जो वाणी निकल रही है परावाणी का वैखरी स्वरूप है, या समझ लीजिए पश्चंती अवस्था में कह रहे हैं, क्योंकि सदाशिव जो होते हैं वैखरी में नहीं बात करते, वो पश्चंती की अवस्था में वहां पे विमर्श चलता है। तो गुरु शिष्य पदे से स्वयं देवा सदाशिवा, सदाशिव स्वयं है, तो यहाँ पे देवी और भैरव की बात कहाँ से आती है? देवी और भैरव की बात इसलिए आती है क्योंकि जो प्रश्न है, जो सृष्टि हो रही है, संशय की सृष्टि हो रही है, कोई भी सृष्टि हो रही है, वह शाक्त प्रसार होता है। तो क्योंकि शाक्त प्रसार है तो उसका निदान कर दिया गया कि देवी उवाच। इसी प्रकार से जहां पे उत्तर दिया जा रहा है वहां महा का विमर्श होता है। तो महा का विमर्श का तात्पर्य हुआ कि माँ माने आपका जीव है वह शक्ति की अवस्था पहुंचते हुए अनुत्तर की अवस्था पर पहुंच गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका भैरव का विमर्श। तो जो भैरव का विमर्श होता है समस्त प्रकार की संशय का, समस्त प्रकार के संशयों का समाधान करता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, अपने गुरु से यह प्रश्न करता है कि महाराज आप मुझे ये बताइए, मुझे भगवती की या भगवान की इस इष्ट देवता की मुझे आराधना करती है। तो गुरु उसके संशय का शमन करते हैं। किसी के घर में मान लीजिए किसी प्रकार की विघ्न बाधा है, या शिष्य के जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा है, वो अपने अपने संशयों को, अपने दुख कष्ट को कहता है, और गुरु जो उसका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार का जो समाधान गुरु करते हैं, जो समाधान होता है, वो समाधान जो है वो भैरव का विमर्श कहलाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, क्षत्रिय शास्त्रों में सामान्य रूप से भैरव उवाच से कहा जाता है। तो जैसे पारतृष्का में अनुत्तरम कथयम सद्य, अनुत्तरम कथयम देव सद्य कौली सिद्धम ये न विज्ञात मात्र खेचरी समताम रजित, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो यह प्रश्न तो हमारा भी है। हम भी जब गुरु के पास गए तो हमने भी यही प्रश्न कहा कि हे भगवान आप ये बताइए कि अद्वैत की बात कही गई है, भाई अनुत्तर की बात कही जा रही, अनुत्तर क्या है और किस प्रकार से इसका इसकी अनुभूति, इसका प्रत्यय हो कि हम भी उच्च चिदाकाश में खेचरी साम्य को प्राप्त करें। तो फिर गुरु मार्ग बताते, भाई ये मंत्र करो, ये जप करो, तप करो, आणवोपाय की अवस्था में बुद्धि प्रमाता, देह प्रमाता, प्राण प्रमाता, इस प्रकार की का वो आकलन करके शिष्य को फिर उस मार्ग में प्रशस्त करते, जिस प्रकार का फिर वो शाक्तोपाय और शांभवोपाय की अवस्था होते थे, अनुपाय की अवस्था पहुंचकर अनुत्तरत्व की अनुभूति करता है, खेचरी साम्य की अनुभूति करता है, जो कि त्रिक मार्ग में मोक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सबके जीवन में यही हो रहा है, ये सतत हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि जो प्रश्न है, क्योंकि वो सृष्टि की अवस्था है, और जो आपका जो उत्तर हो रहा है वह संहार की अवस्था है, तो सृष्टि की अवस्था शाक्ति अवस्था कहलाती है, अहम की अवस्था कहलाती है, संहार की अवस्था जो महा की अवस्था कहलाती है। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव की जो व्याख्या होती है, इसीलिए इसको भैरव उवाच और देवी उवाच इस प्रकार के, इन प्रकार के शब्दों से कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे मूल जो समझने वाली बात है, गुरु शिष्य के बीच में केवल जो संवाद होता है वह केवल वाक्यपूर्ण संवाद, क्योंकि सातत्य होना चाहिए। तो क्योंकि इसीलिए सदाशिव की बात की गई, जो प्रश्न है और उत्तर है उसमें भी सातत्य होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि गुरु जो होता है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण भक्ति का भाव होना चाहिए। हम आचार्य अभिनवगुप्त जी को देखें तो उन्होंने अपने गुरुओं की किस प्रकार से भक्ति की गई है, ऐसी भक्ति की है कि मतलब आज के युग में तो वो संभव ही नहीं है। आज के युग में आदमी एक गुरु को नहीं साथ पाता, 10-10 गुरुओं की भक्ति, और जो भाव उन्होंने प्रकट किए, तंत्रालोक देखिए, परात्रिंशिका में देखिए, अन्य ग्रंथों में देखिए, उनके नाना कृति, उनके आप साहित्यिक ग्रंथों को देखिए, ध्वन्यालोक, जहां कहीं भी अपने गुरुओं का उन्होंने वर्णन किया, इतने श्रद्धापूर्ण और ऐसे श्रद्धा भाव से किया है। तो जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है, यही भक्ति सातत्य को लाती है। जो कनेक्शन होता है गुरु शिष्य पदे से स्वयं देव सदाशिव, तो यहाँ पर जो द्वैतवाद की अवस्था है, जब तक और जब तक हम यह अनुभूत नहीं कर पाए कि जो इनके गुरु में व्याप्त है वही हम ही हैं, वो परमेश्वर है, हम भी वही परमेश्वर, इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है।
भौतिक रूप से तो गुरु से अद्वैतवाद होता है, क्योंकि ना द्वैतम गुरुणासा इस प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा है कि गुरु की हमेशा दास से भक्ति की जाती है। लेकिन फिर भी आत्म रूप से जब एक होने की बात होती है, एकत्व जो होता है वो भक्ति मार्ग से ही होता है। तो वो जो भक्ति का जो तत्व होता है, जब वो प्रसारित होता है, तब इस प्रकार के जो उत्तर दिया, मान लीजिए गुरु ने आपको कोई मार्ग बताया, आपको भवानी शंकरो मंदिर श्रद्धा विश्वास रूपेणो, न श्रद्धा है न विश्वास है, तो आप उसका पालन नहीं करेंगे। और पालन करेंगे तो अनमने मन से पालन करेंगे, उसकी कोई सफलता नहीं मिलेगी और आपका उच्चाटन हो जाएगा, चले जाएंगे। और क्योंकि आप में श्रद्धा का अभाव है और बिना श्रद्धा के आपने गुरु के वचनों का पालन किया तो बहुत पाप पड़ता है, साधना टूटती है और फिर उसको क्या कहते हैं, अधोगति प्राप्त होती है ऐसे शिष्य को। तो यह जो संबंध है गुरु शिष्य का, किसी भी जगह पे जो उवाच इत्यादि संबंध है, ये शास्त्रों में जो कहे गए हैं, यहाँ पर इसका जो मूल तथ्य ये है कि जो सातत्य है, जो शास्त्र पढ़ाने वाला जो प्रवक्ता, शास्त्र पढ़ाने वाले जो प्रवक्ता आचार्य हैं, उनके प्रति सर्वप्रथम भक्ति का भाव होना चाहिए। वो सातत्य नहीं होगा तब तक प्रतिभिज्ञा का उदय नहीं होगा। यही बात ईश्वर प्रतिभिज्ञा में आप जब विज्ञानवाद इत्यादि का जो खंडन किया गया है, उसमें भी इस प्रकार की बातों का जो वर्णन किया प्रकारांतर से, उसका भी यही तात्पर्य निकलता है। तो जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने के बाद जो उत्तर मिल रहा है वो भैरव का जो, और ये ये जो कुछ भी विलास हो रहा है, यह अनुत्तर की अवस्था में यह सारा समस्त विमर्श हो रहा है। अब देखिए सप्तशती, क्योंकि मैंने कहा भक्ति का शास्त्र है, तो इसमें किस प्रकार से साधक का उत्थान हो रहा है, तो आचार्य अभिनवगुप्त ने इसका भी निराकरण किया है। वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्याख्या परात्र मिश्रा के अंतर्गत ही करते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रथम पुरुष की अवस्था होती है वह नर की अवस्था होती है। संदर्भ में उन्होंने कहा है, नर शक्ति शिवात्मकम ही इदम सर्वत्रिक रूपमेव, तत्र यत् केवलम स्वात्मनि अवस्थितम तत् केवलम जड़ रूपी योगी मुख्यतो नरात्मकम घट तिष्ठति इतिवत् एष एव प्रथम पुरुष विषय शेषः। उन्होंने ये कहा है कि नरत्व की अवस्था थी, जहां पे आदमी बहुत रूपों में एक एक में भेद करता चल रहा, हर एक व्यक्ति से में भेद करता चल रहा, ये एकदम साधक की प्रथम अवस्था होती है। और जो सप्तशती में दिखाया गया वो भी यही दिखाया गया, सूरत और समाधि बहुत क्लांत हैं, वो मेधा ऋषि के सम्मुख पहुंचते हैं, उनके मन में नाना प्रकार के संशय है, नाना प्रकार के संशय होते हैं। उस संशयों को जब व्यक्त करते हैं, वहां पर शाक्त प्रसार होता है। और मेधा ऋषि जब उनको उत्तर देना शुरू करते हैं, नित्य जगन्मूर्ति सर्वमिदं ततम तथापि तत्मोत्पत्ति बहुधा श्वेताम मम, वो कहते हैं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलागा कृष्ण मोहाय महाप्रयचति चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधा, जो शिव सूत्र के प्रथम 2 सूत्र है, उसी सूत्र को यहाँ पर श्लोक स्वरूप में कहा गया है। और एक चीज इससे और समझने वाली बात है, आजकल एक हमारा रिलीजन का कॉन्सेप्ट चल गया। रिलीजन का अर्थ होता है कि एक देवता और एक पुस्तक। हिंदू धर्म को रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म को रिलीजन नहीं है, एक देवता एक पुस्तक का कोई सिद्धांत नहीं है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यह जो शास्त्र कली के प्रारंभ में भगवान स्वच्छंद भैरव ने अपने पंचमुख से पुनः इसका प्रसार किया। और दुर्वासा इत्यादि का प्रसंग आता है कि वो कलापग्राम जो है वही सिद्धाश्रम कहा जाता है आपका, जो तिब्बत के पास है। वहां पर गए, देखा कि वहां पे शैव धर्म बचा है, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को, भगवान श्रीकंठ ने तो फिर दुर्वासा ऋषि का आह्वान करके उनसे कहते हैं कि भाई इसका प्रसार कीजिए। तो 3 मानस पुत्रों का जन्म देखिए, सब जो कथा चली है। तो यह जो है, कैसे प्रमाण मिलेगा कि भाई ये शास्त्र, तो जो कालखंड, अगर मान लीजिए कोई चीज कभी रही है, अगर कोई चीज कभी रही है तो उसका अन्य अन्य जगहों पे भी अवशेष मिलने चाहिए। वो कश्मीर में अगर हिंदू बहुत रहे होंगे तो वहां तमाम भग्न मंदिर, पुराने 100,000 साल, 1,500 साल पुराने मंदिर प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है या भाई यहाँ हिंदू सभ्यता प्राचीन काल में बहुत ही मूर्त रूप में और बहुत जागृत रूप में रही है। उसी प्रकार से शास्त्रों में मिलता है। तो ये जो श्री सप्तशती है, इसमें ये जो इस प्रकार से पूरे हमारे प्रचंड रूप से पूरे वांग्मय में फैला हुआ, वैदिक साहित्य में बहुत सारा हिस्सा मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि 3-3 के क्रम में उत्पत्ति होती है, 3-3 के क्रम में उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उपनिषदों में भी तो ये जो सिद्धांत है ये सर्वव्यापक है, ये जगह जगह स्कैटर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह, ये एक ही परंपरा, या जैसे आजकल के विद्वान कहते हैं कि भाई सोमानंदी शताब्दी के हुए तो उससे पहले शताब्दी, और अवंती वर्मा राजा उससे पहले ये, और इस कालखंड में त्रिदर्शन का पहला ग्रंथ। अरे भाई, अगर हमारे ऋषियों ने कहा है, अगर आप श्रद्धा और विश्वास इस बात पे नहीं मानेंगे कि ये हमारा सनातन शास्त्र है और स्वच्छंद भैरव भगवान ने कलयुग के प्रारंभ में इसको आरंभ किया, तो इस शास्त्र में, इस मार्ग में आपकी गति होगी ही नहीं, इस मार्ग में आपकी गति होगी ही नहीं। तो ये क्या है, ये भक्ति का भाव है। सर्वप्रथम तो भक्ति का भाव लाना पड़ेगा। तो जो भक्ति का भाव है, इस भाव का दाढ़ है किस प्रकार से, तक अन्य अन्य शास्त्रों में आप जाकर के देखेंगे तो इन सिद्धांतों की स्थिति आपको मिलेगी। तो ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रसिद्धि, जिस प्रकार का उपदेश भगवान परमेश्वर, भगवान मेधा ऋषि जो देते हैं, उससे उनके संशयों का निराश होना प्रारंभ होता है।
और वो आणवोपाय अवस्था के साधक बनते हैं। यही प्रथम चरित्र में कहा गया। मध्यम चरित्र में महिषासुर मर्दिनी का प्रसंग है। महिषासुर मर्दिनी का प्रसंग होने से यहाँ शक्ति तत्व का जागरण होता है। और यह मध्यम चरित्र इसलिए कहा गया क्योंकि फिर आपकी शक्ति अवस्था का यहाँ पे नर, शक्ति और शिव। और फिर आपका जो उत्तम चरित्र है, इसमें देवी स्वयं कहती हैं, जब उनके पास शुंभ निशुंभ के विवाह का प्रस्ताव ले जाया जाता है तो देवी से जब कहा जाता है कि विवाह कर लो, देवी कहती हैं, क्या कहती हैं? योमाम जयति संग्रामे योमे दर्पम विपोहति योमे प्रतिबलोलोके समय भरता भविष्यति। माने जो मुझे युद्ध में हरा दे और जो मेरा अहंकार का दमन कर दे वो मेरा भरतार होगा। पूरी दुर्गा सप्तशती भगवती के भरतार का वर्णन नहीं है। ये यहाँ पे अनुत्तर भट्टारिका की बात की जा रही है। यहाँ देवी के अनुत्तरत्व की बात की जाए। जयंती जगदानंद विपक्ष क्षमा आचार्य अभिनवगुप्त दिव धातु की 6 प्रकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं जो सतत जयनशील जिगीषु, जिगीषु माने सतत जयनशील होने की जो इच्छा धारण करते हैं वो। तो यहाँ तो भगवती सतत जयनशील है। उनके भरतार की व्याख्या की ही नहीं गई पूरे ग्रंथ में कहीं पे भी। सप्तशती का आप आलोड़न अध्ययन करेंगे, इसकी आप साधना करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके भरतार की इस ग्रंथ में कहीं व्याख्या की ही नहीं गई। शिव की जो पत्नी है वो उनसे उनके अंशावतार उनके शरीर से निकले इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि पार्वती स्नान करने जा रही तो उनके शरीर से इस प्रकार से निकले, इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं। लेकिन देवी ने जब ये कह दिया तो पूरे ग्रंथ में कहीं भी उनके भरतार की व्याख्या नहीं की गई। और 11वें अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें अनुपाय, आपके शाम्भोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय की व्याख्या की जाती है। और जो उत्तम चरित्र है, उत्तम चरित्र की ये जो व्याख्या हो रही है, इस चरित्र में यही दिखाया गया है कि देवताओं को पूर्णत्व की सिद्धि होती है और वो अनुपाय अवस्था में पहुंचते हैं और भगवती के पूर्ण स्वरूप को जानते हैं, अपने शिवत्व को पहचान लेते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। तो और इसके अलावा जो एक और लक्षण जो इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, जो त्रिक्षात्र की स्थापना इसको बताता है, वो कहा गया। देखिए जैसे अब उवाच शब्द के संदर्भ में कहा, बात यह है कि मान लो अगर मेधा ऋषि समाधि और सूरत इत्यादि आपस में कहीं मिले थे तो ये मिले कहाँ, या प्रसंग हुआ कहाँ? तो इस सप्तशती में इस प्रकार की व्याख्या कहीं नहीं मिलती। तो महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त इस संदर्भ में भी कहते हैं, वो कहते हैं अतएव व्यवच्छेदाभावात् स्थान निर्देशाद योगात् स्थान आदि पूर्वकत्वम उपपन्नम। माने कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि यह किस स्थान पे हुआ, तो वो कहते हैं सर्वव्यापकता और अनुत्तर का उपदेश वहां पर स्थान आदि का निर्देश करना उपयुक्त नहीं है। जहां पे अनुत्तरत्व की बात हो रही हो वहां पर स्थान आदि का निर्देश करना उपयुक्त नहीं। तो वही बात कही गई, योमान जयति संग्रामे योमे दर्पम व्यपोहति योमे प्रतिबलोलोके समय भरता भविष्यति। 10वें अध्याय में भी देवी कहती है कि उसे श्लोक मुझे तुरंत याद है, 10वें अध्याय में माँ भगवती उससे कहती हैं, आपके शुंभ से कहती हैं कि अहम विभूत्या बहुवीर रूपे रदाचिता तत्संगृतम है प्रतिष्ठाम व्याज स्थिरो भव। अहम विभूत्या बहुवीर रूपे रदाचिता माने मैं ही बहुत बहुत रूपों में यहाँ पे व्याप्त हूँ और प्रतिष्ठाम व्याज स्थिरो भव, मैं तुम्हारे पास आ रही, तुम स्थिर हो जाओ। ये केवल शुंभ के लिए नहीं है। शुंभ ने भगवती को शत्रु रूप में साधा तो उसको शत्रु रूप में मिली और उसका उद्धार कर दिया। जो भक्त रूप में साधा था उसको भक्त रूप में मिलकर उद्धार करती हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्म छोड़ के मेरे पास आ जाओ। देवी कहती है तुम सब कुछ छोड़ दो, जहां हो वैसी उसी स्थान में खड़े रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो ये माँ और ये अनुत्तर भट्टारिका और क्या कहते हैं देवता भगवान के, माँ के और जो पिता के का जो बेसिक नेचर उसका अंतर पता चलता है यहाँ पर। और भगवती जब कहती हैं यो कि अहम विभूत्या बहुवीर रूपे रजसा तत्संहृतम मैं कुछ मैं समस्त रूपों को अपने में समा करके एक हो जाती हूँ। तो एक होने का मतलब जो है समस्त रूपों को जब समाहित करके भगवती एक होती है तो वहां पर अनुत्तरत्व की ही व्याप्ति होती है। माने भगवती अपने अनुत्तर स्वरूप में हो गई और क्या के निर्देश दे रही है, तिष्ठ्याम व्याज स्थिरो भव, माने तुम अपनी जगह पे स्थिर हो जाओ। जो तुम साधना करते हो, जिस भी साधना पथ पे हो, साधना पथ में तुम स्थिर होके चलो, मैं खुद तुम्हारे पास अपने समस्त स्वरूपों को एक करके आ जाऊंगी। यानी कि आप आणवोपाय के सामान्य मंत्र जप की अवस्था से उठा करके आपको अनुपाय की अवस्था में पहुंचा करके आप अनुत्तर का साक्षात्कार कराएंगी। समय काफी हो गया इसलिए मैं और अधिक बहुत सी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब सबको जय मैं महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छा हमें सुनाया और स्पीड में भी सुनाया क्योंकि आपको इतना ऑलरेडी ज्ञान है कि बहुत कम समय में बहुत
ज़्यादा ज्ञान की बातें आपने हमें सुनाई और मुझे लगता है गिर जी इस विषय पे जिस पे आज आपने चर्चा और अपना व्याख्यान रखा, ये बहुत ही जी जी गूढ़ है और इसके लिए हमें जी कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे ताकि सामान्य, जी अवश्य। जो आपने कहा, इस सामान्य जन के लिए तो बहुत ही कठिन होगा, परंतु आपने बड़ी सरलता से, और जो इस शास्त्र के अनुयायी है उनको उनको एक एक समरी में प्रस्तुत करने की प्रस्तुति दी। इसकी इस प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी जुड़े हैं। आशुतोष जी, अगर आप अभी जुड़े हैं तो कल के कार्यक्रम की सूची के बारे में आप बताइए। आशुतोष जी। जी जी जी। अ, जी नमस्कार और धन्यवाद सुनील जी। कल सुबह 10:30 बजे एक अभिनव गुप्त जी के जयंती के अवसर पर एक और हमारा वेबिनार है, जिसका विषय है कि शिवाद्वैत दर्शन एवं आचार्य अभिनव गुप्त दार्शनिक पुनरावलोकन। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैंने चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया है और सुनील जी भी उसको एक बार पुनः सुबह जो है आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप कल सुबह 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ें और इस विषय पे हम जो चर्चा है उसको करें और देखें और समझें। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि अभिनव गुप्त जयंती को जितना हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो हम करने में संकोच ना करें। ठीक है, समय भी लगता है, थोड़ा सा शक्ति भी लगती है, लेकिन उसको करना आवश्यक है। वो हमारा दायित्व है, वो हमारा ऋण है। तो मुझे लगता है कि उस दायित्व के निर्वहन में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो कृपया आप लोग कल सुबह पूरे 10:30 बजे जुड़ें और हम उस विषय को लेंगे। सादर धन्यवाद। इसी सूची के साथ डॉक्टर साहब, मैं ये सबको बड़े हर्ष से कहना चाहता हूँ कि कल श्रद्धालु जन बीरवा गुफा जाएंगे। वहाँ पारंपरिक रूप से, विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाएगी, जिस गुफा में महामहेश्वर अभिनव गुप्त अंत में गए थे प्रवास के लिए, और भैरव जहाँ उन्होंने अपना भैरव विलय किया था। तो कश्मीर के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु जन कल वहां जा रहे वीरवार। इसी के साथ श्रीनगर में स्थित लाल चौक के पास भैरव मंदिर है, आनंदेश्वर भैरव, जहां प्रचलित है कि महामहेश्वर अभिनव गुप्त ने इसी भैरव मंदिर के प्रांगण में भैरव स्तोत्र की रचना की है। तो वहां कल एक हवन आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जम्मू में राम शैत्रिक आश्रम में कल व्याख्यान है, पादुका पूजन है, और उसके बाद भंडारा है श्रद्धालुओं के लिए। शाम को 7 बजे ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की ओर से भी एक व्याख्यान की श्रृंखला है, 7 से 8 तक, और 8 से 9 बजे तक यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे साथ प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा जी जुड़ेंगे। मैंने चैट बॉक्स में बाकी जगहों पे उनका लिंक भी शेयर किया है। तो वो 8 से 9 बजे तक एक काम रहे, ये व्याख्यान रहेगा। और पूरे भारतवर्ष में थोड़ा सा इसकी जागृति हो रही है। ये आप खुद ही जानते हैं डॉक्टर साहब कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, और आस्ते आस्ते ये ऑर्गेनिक मूवमेंट की तरफ से उभरता जा रहा है। इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन रहा है। डॉक्टर बीना जी का सहयोग रहा है, गिरि रत्न मिश्र जी का सहयोग रहा है, और विभिन्न श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने समय समय पे अपना योगदान दिया और हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। तो ये कल की सूची थी, और आप सबसे अनुरोध है कि कल अपने घर में भी एक छोटा सा त्योहार, एक दिया जलाएं महामहेश्वर की के नाम का, और हो सके तो भैरव स्तोत्र के बारे में जानिए, उसका पठन पाठन कीजिए, और वो शक्ति जो महामहेश्वर अभिनव गुप्त ने भैरव स्तोत्र के पदों में लिखी है, वो शक्ति शायद हमारे में भी समाहित हो जाए, और हमें भी वो महामहेश्वर का भाव जागृत हो जाए। जैसे डॉक्टर बीना जी ने कहा कि वो उनका महामहेश्वरत्व का जो भाव है वो हमसे आगे जाता है। हम कोशिश करेंगे कि उनके श्री चरणों की की ओर हम भी अग्रसर हो जाए। ये हम सबका एक प्रयास रहना चाहिए।
मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले काकनी फाउंडेशन से जुड़े हुए डायरेक्टर श्री मेजर जनरल रिटायर्ड श्री रमेश कुमार रैना जी जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है, आप धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें हम सबको। मेजर जनरल रमेश रैना जी। I think I am not, qualified to speak on a subject on which Dr. Beena Agarwal and Shri Mishra ji spoke about. To be honest with you, I have been more soldier than a scholar. That too of our what has happened in Kashmir. So I have very, very little knowledge about Maheshwar Acharya Abhinav Gupta ji. And let me also confess that whatever Javed Saab told us today, Cave of Birwa, I really had no knowledge about it. I've been connected to Kakni Foundation, possibly to revisit these places and try to see if we can revive the culture and traditions of Kashmir. And possibly the way to go back is through this revival of our heritage, temples and other issues. We spent about 1 week, in fact, we just returned day before. Commander Kaul, whose brainchild this Kakni has been. We have been trying to meet. In fact, last meeting we had was with the culture secretary in Jammu J&K. We also met our chief secretary and some of the DCs. Look to find a way how we can revive some of these ancient temples which have got so much history. So my involvement is limited to see if we can physically get them back on the map of India. But the knowledge and other part is what Shrimati Bharti Kaul, Dr. Beena Agarwal and others have spoken about. But I hope after my retirement, after serving in Army for nearly 40 years, that I should be able to look into this spiritual world in a more meaningful manner. And especially with friends like Sunil ji, I hope to, traverse that path. Besides thanking the speakers who enlightened us, I feel I must thank Sunil ji and Commander Sanjay Kaul and others for having a very lively discussion, and I'm confident that more and more people will join this online sessions to enlighten themselves. Shraddha to bahut hai, because I could see a large number of Kashmiri Pandits visiting back all the Tirthsthans. And I was fortunate to go to a couple of them on this Ashtami. I suppose all of them want to reconnect, and these platforms help them in finding actually the spiritual meaning of whatever we have lost. Thank you, all the best, and I hope we keep connected. Namaskar. धन्यवाद जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटा सा मैसेज हम सबको दिया है, और आपका जो ये प्रयास है कि कश्मीर के तीर्थ स्थलों को फिर से भारत के भक्ति के टूरिज्म के मैप पे वापस से लाएं, ये एक सराहनीय प्रयास है। इसमें हम सब आपके साथ इस कार्य में जुड़ेंगे, और जो भी हम सबसे मिलके होगा, हम अपनी लेगेसी को, अपने कल्चर को, अपनी आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करेंगे। इस प्रयास के लिए हम सबका आपके साथ सहयोग रहेगा। इसी कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर पे आज के
गेस्ट का, डॉक्टर बीना जी का और श्री गिरि रत्न मिश्र जी का, जिन्होंने हमें आज फिर इस महामहेश्वर के ज्ञान से एक विभिन्न रूप से अवगत कराया। आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का, जो हमारे मार्गदर्शक है। डॉक्टर RL भट्ट जी भी जुड़े हैं। आप भट्ट साहब, आप एक इतिहासकार है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ जम्मू से, और आशा है कि आने वाले समय में हम आपको भी महामहेश्वर अभिनव गुप्त के कार्यों के बारे में आपसे भी सुनना चाहेंगे। इसी के साथ आज के मॉडरेटर भारती जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी श्रोतागण जूम लिंक पे हमारे साथ जुड़े हैं और जो फेसबुक में विभिन्न ग्रुपों में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबसे अनुरोध है, कल महामहेश्वर की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाइए। घर पे एक अवश्य एक दिया जलाएं और भैरव स्तोत्र का पठन पाठन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। जी, थैंक यू जनरल सर, थैंक यू भारती जी, नमस्कार। थैंक यू बीना जी। Thank you, Sunil, for having this program. All of us enjoyed. वेलकम वेलकम सर।